Hello, dear students. Today I came with a third part of reproduction in organisms. In my previous two videos of this chapter, we have discussed many things. Today I will discuss especially sexual reproduction. Sexual reproduction means fusion of two gametes. Gametes are the sex organs. And for sexual reproduction, two parents are required. Sex organ only takes part in sexual reproduction. These things we have already studied in previous video. In this video, we will see some special features of different are reproducing by sexual reproduction. As for example, each organism passes through certain phases in its lifespan, that is vegetative phase, reproductive phase, senescence and death. We have already seen about vegetative phase, growth of organism. Reproductive phase, it means able to produce similar offspring. Then senescence, that is also known as aging. जब कोई भी ऑर्गेनिज्म बूढ़ा होने लगता है, रिप्रोडक्शन की क्षमता कम हो जाती है, उसके बॉडी के बहुत सारे एक्टिविटीज़ धीरे धीरे डिक्रीज करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड एजिंग, और अंत में आता है डेथ. डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लाइफ स्पैन. कोई 1 साल जिंदा रहता है, उसको एनुअल. कोई 2 साल तक सर्वाइव कर सकता है, उसको बाई एनियल. कोई 2 से ज़्यादा साल तक जिंदा रह सकता है, उसको हम कहते हैं पेरेनियल. बट in perennial plant, the flowering period or reproductive period varies. As for example, in your NCERT books, two very good examples are given. One is bamboo. Bamboo is very common plant and found everywhere. So सब लोग बम्बू देखें, लेकिन शायद आपको उसके स्पेशल फीचर के बारे में पता नहीं है कि बांस के पौधे में एक ही बार फूल खिलता है. जब वह 50 से 100 साल के बीच के आयु में एक बार फूल खिलता है और उसके बाद पौधे की डेथ हो जाती है. एक दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है नील करौंजी, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबाइलैंथस कुंथियाना. दिस प्लांट इज वेरी कॉमन इन साउथ इंडिया. इसकी खासियत यह है कि एक पौधे में यदि इस साल फूल आया तो 12 साल के बाद दोबारा फूल आएगा. इट मीन्स interval between two flowering period is 12 years. It is really very interesting. ऐसा बहुत बार आपको क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इन एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड. बेसिकली we divide all sexually reproducing animals in two categories. One that is estrous cycle, another one has menstrual cycle. It is for higher animals, those who are viviparous, जो बच्चे को जन्म देते हैं. Estrous cycle यानी those organisms which have reproduction possible only during favorable environmental condition. उनके लिए साल का कुछ पीरियड होता है जब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं, दैट और दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर्स. जबकि दूसरी तरफ कुछ एनिमल्स सालों भर ब्रीडिंग कर सकते हैं. इनके लिए कोई स्पेशल रिप्रोडक्टिव पीरियड नहीं होता. ये कभी भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं जब रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा. इन केस ऑफ सीजनल ब्रीडर्स, फीमेल की बॉडी में कुछ सर्टन चेंजेज आते हैं, साइक्लिक चेंज, जिसको स्ट्रेस साइकिल कहते हैं. इसी तरीके से कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में भी फीमेल की बॉडी में चेंजेज आते हैं, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. एट द एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवा इज फॉर्म एंड स्ट्रेस साइकिल में भी ओवा बनता है. लेकिन अंतर यही है कि इनका एक सर्टन टाइम है और इनका कोई सर्टन टाइम नहीं है. एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है. नाउ 3 phases, 3 events compulsory in sexual reproduction: pre-fertilization events, fertilization, post-fertilization events. Pre-fertilization events
फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले चेंज, जिसमें आता है गैमिट का फॉर्मेशन, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस कहेंगे, और ट्रांसफर ऑफ गैमिट फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी। दूसरा है फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, एंड आफ्टर दैट जाइगोट इज फॉर्म। थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद अंडे से यानी चूजे का बनना, चाहे एक जाइगोट से पूरे ऑर्गेनिज्म का बनना, दैट इज एम्ब्रायोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। नाउ ऑन द size of the gametes, reproduction, it means sexual reproduction is of 3 types. आइजोगैमस टाइप, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स में जैसे एल्गी आदि में छोटे छोटे सिमिलर गैमिट्स बनते हैं, दोनों गैमिट्स बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनको हम आइजोगैमस कहते हैं। कुछ में गैमिट्स मोटाइल तो हैं बट एक का साइज बड़ा एक का छोटा है, उनको हम कहते हैं एनाइजोगैमस। तीसरा टाइप है ऊगैमस टाइप। ऊगैमस टाइप में जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, ओवा इज नॉन मोटाइल फिक्स्ड, बट मेल गैमेट स्पर्म चाहे पॉलिनेज दैट इज मोटाइल। Why female gamete is mostly non-motile? Because mostly female gamete is large in size. Female gamete have to store nutrients. फीमेल गैमिट को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रायो का जब डेवलपमेंट होगा तो ओवा ही न्यूट्रिशन देता है। इसलिए प्रायः ओवा इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल। On the basis of sexuality, organisms are again of various types. Unisexual, bisexual से आप बहुत फैमिलियर हैं। चाइना रोज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर, अर्थवर्म इज ए बाइसेक्सुअल एनिमल, जिसको हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। एक के बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। यूनिसेक्सुअल, जिसके पास केवल एक ही सेक्स ऑर्गन है, जैसे ह्यूमन बींग्स, मंकीज, रैट, कैट एक्सेट्रा। और प्लांट्स में भी जैसे कोहड़े का फूल, कद्दू का फूल, पपीता का फूल, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। अब यदि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है उसमें भी 2 कंडीशन है, मोनोएसियस एंड डायोएसियस। मोनोएसियस को हम होमोथैलिक भी कह सकते हैं। होमोथैलिक का मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। सेक्स ऑर्गन नहीं, मोनोथैलिक मतलब दोनों फ्लावर एक ही प्लांट में, जैसे कोहड़े के पौधे में, कद्दू के पौधे में या कोकोनट में भी एक ही प्लांट होता है। आप अपने घर के आसपास कोहड़ा या कद्दू का पौधा देख लीजिए, कुकुरबिट्स फैमिली का, खीरा, ककड़ी आदि। एक ही पेड़ में 2 तरह के फूल खिलते हैं, एक के नीचे ओवरी लगा होता है जो पिस्टिलेट फ्लावर है, दूसरे में ओवरी नहीं लगा है, दैट इज मेल फ्लावर, स्टेमिनेट। लेकिन प्लांट एक है, दैट इज कॉल्ड मोनोएसियस। डायोएसियस, पपीता का पेड़ आप सब देखे होंगे, पपीते में एक पेड़ में फीमेल फ्लावर होता है जिसमें फल लगता है, दूसरा पेड़ जिसमें फल नहीं लगता है उसमें केवल मेल फ्लावर के होते हैं। तो इस तरीके से पपाया एंड डेट पाम, दीज आर डायोएसियस चाहे हेटेरो। नाउ फर्टिलाइजर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमिट्स, यह चाहे तो किसी के बॉडी के अंदर हो या बाहर हो। फर्टिलाइजेशन में भी आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, जिसको हम आगे स्लाइड में देखेंगे। नाउ पार्थेनोजेनेसिस इज ए न्यू टर्म। कभी कभी गैमिट तो बन गए लेकिन ओवा का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और बिना फर्टिलाइजेशन के ओवा से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है या पूरा फ्रूट बनता है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। आप अंगूर और केला खाए हैं जिसमें बीज नहीं होता है। बिना बीज वाला जो भी फल है, सीडलेस फ्रूट, दे आर पार्थेनोजेनिक फ्रूट, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस। इसी तरह हनी बी में भी और बर्ड्स में भी, टर्की बर्ड है जो कि पार्थेनोजेनिकली प्रोड्यूस्ड होता है। एम्ब्रायोजेनेसिस मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट अंडरगोज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन embryo development are called embryogenesis. After embryogenesis, ovary is converted into fruit, ovules converted into seed, and wall of the ovary is converted into pericarp. Now we will see
अबाउट एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से तो पता चल रहा है, एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यह पानी में प्राय होता है, जैसे बोनी फिशेस, एम्फीबियंस और बहुत सारे एल्गी में दे रिलीज देयर गैमेट्स इन वाटर एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल रिलीज देयर स्पर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल डायरेक्टली। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ड्रॉबैक्स क्या है कि लार्ज नंबर में गैमेट्स बनते हैं, कुछ का फर्टिलाइजेशन होता है, कुछ का नहीं। लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन सराउंडिंग मीडियम्स। सेकेंड बात क्या है, बहुत डर होता है छोटे, जब फर्टिलाइजेशन के बाद जब छोटा यंग वन निकलता है तो उसको कोई भी प्रेडेटर्स इजीली पकड़ सकते हैं। तो द ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो उस जाइगोट के नष्ट होने का चांस कम होता है। दे आर कंपैरेटिवली मोर प्रोटेक्टेड एंड नंबर ऑफ एग्स फॉर्म्ड इज लेस इन नंबर। मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर बट एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज ओविपेरस एंड विविपेरस। सभी लोग आप जान रहे हैं, विविपेरस दोज विच गिव्स बर्थ यंग वंस एंड दोज हु गिव्स बर्थ वो ले एग्स, जो अंडा देते हैं उनको हम ओविपेरस, जो बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें हम कहते हैं विविपेरस। ओविपेरस में दो कंडीशन है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी। बहुत बार फर्टिलाइज्ड अंडा देते हैं, बहुत बार अनफर्टिलाइज्ड। बट अंडे के चारों तरफ एक हार्ड कवर होता है और अंडे को उनके पेरेंट केयर की ज़रूरत होती है और आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड ओवर यंग वंस कम्स आउट। इसमें ज़्यादा प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, अदरवाइज सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम हैं, दूसरा कोई जीव जंतु उसको खा सकता है। विविपेरस दे गिव बर्थ यंग वंस, हिंस रिक्वायर्ड लेस पेरेंटल केयर, इनको कम केयर की ज़रूरत है। दे आर मोर प्रोटेक्टेड एंड फर्टिलाइजेशन इज टोटली इंटरनल। In case of viviparous, fertilization is always internal. In this way, we have seen various types of sexual reproduction, various events of sexual reproduction, and at the end of the chapter, we can easily say that sexual reproduction is more advanced than asexual reproduction. It is most commonly found in higher organisms. It shows variations, so it provides raw material for evolution. यह evolution के लिए raw material provide करता है क्योंकि इसमें variations पाए जाते हैं, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। Now seeds, pupa, spores, they can survive in conditions of the environment. जहाँ पर unfavorable conditions है वहाँ भी ये बहुत easily survive कर सकते हैं। Genetic disease के chances इसमें बहुत कम होते हैं। वेरिएशन होने के चलते 100% डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होता। बट देर आर सम ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेज, दैट इज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड इट टेक्स लॉन्गर टाइम। रिप्रोडक्शन इज नॉट गारंटीड एंड इट रिजल्ट्स इन फ्यू नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एट ए टाइम। इससे एक बार में बहुत कम इंडिविजुअल्स मिलेंगे, गारंटीड नहीं है, लंबा समय लगता है और यह कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ NCERT textbook class 12th biology, that is reproduction in organism। और यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप ये सब्सक्राइब कीजिए और मैं पुनः आऊँगी अपने दूसरे वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद, थैंक्स।